सकते कि दोनों भाइयों में ऊर्जा आएगी और हम साथ साथ है वो वापस एक हमको सुनने को मिलेगा? मैंने अभी आपको बोल दिया ने, दोनों भाई आ रहा है तो साथ साथ में तो ही आता है ने, हम सब साथ में ही है। हम सब साथ ही हैं। यकीनन वो कुछ इस तरह से जरूर देखा जा सकता है कि दोनों भाइयों के बीच की जो दूरियां हैं वो लगभग अब खत्म हो चली हैं। वैसे मौका है धीरू भाई अंबानी का जन्मदिन और इसे मनाने के लिए चोरवाड़ पहुंची कोकिलाबेन ने पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को हिला देने वाला ऐसा बयान दिया कि आज यकीनन एक बड़ी एक सरगर्मी सी जरूर पैदा हो गई है भारतीय कॉर्पोरेट जगत में। कैसा रहा आज का पूरा दिन चोरवाड़ के लिए, आइए नजर डालते हैं। वक्त 1 बजे धीरू भाई अंबानी के पुश्तैनी गांव चोरवाड़ में एक हेलीकॉप्टर उतरता है। धूल का गुबार खत्म होता है तो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं अंबानी परिवार की मुखिया कोकिलाबेन अंबानी। परिवार के 1-2 लोगों से मुलाकात के बाद कोकिलाबेन का काफिला निकल पड़ता है चोरवाड़ की तरफ। वहां वो रुक करती हैं उस स्थान का जहां पर 28 दिसंबर को धीरू भाई अंबानी की याद में बनने वाले म्यूजियम का उद्घाटन होना है। वक्त 2:30 बजे। इसके बाद कोकिलाबेन ने गांव के लोगों से मुलाकात की और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। वक्त शाम 6 बजे। कोकिलाबेन मीडिया से मुखातिब होती हैं, लेकिन शायद ही किसी को ये उम्मीद रही होगी कि कोकिलाबेन इतना बड़ा खुलासा कर देंगी। आपको मालूम है कि आगे बढ़ रहा है, वो तो ईश्वर कृपा है, शीना जी की मेहरबानी है कि धीरू भाई का ब्लेसिंग है कि दोनों आगे बढ़ रहा है। सर आपके दोनों बेटे हैं, वो दूसरे के लिए उदाहरण रूप बने हैं, तो और प्यार बढ़े, इसलिए आप क्या कर रहे हैं दोनों के बीच में? दोनों के बीच में प्यार है ही, तो ही साथ में आ रहा है। कल से चोरवाड़ में धीरू भाई के जन्मदिन के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और अनिल अंबानी मां कोकिलाबेन के साथ पूजा में शरीक होंगे। उसके कुछ देर बाद मुकेश अंबानी भी अपने परिवार के साथ चोरवाड़ पहुंचेंगे और अगले 2 दिनों तक पूरा अंबानी कुनबा साथ में होगा। केतन जोशी के साथ इंदु चौधरी, जी बिजनेस, चोरवाड़। यकीनन एक बड़ा आज डेवलपमेंट जरूर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले हमने कई सारे देश के कॉर्पोरेट से भी बात की, उनका भी रिएक्शन जानने की कोशिश की। बजाज ग्रुप के चेयरमैन राहुल बजाज ने क्या कहा, आए वो भी सुनते हैं। हमारे साथ अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए श्री राहुल बजाज मौजूद हैं। सर शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। गुड इवनिंग टू यू। आप सर जब कभी आपसे इंटरेक्शन हुआ है, इनफैक्ट आप उन चंद हस्तियों में से एक हैं, मुझे अच्छे से याद है, जिनके फैमिली फंक्शन में जब दोनों भाइयों में अनबन थी, जब आपस में बात नहीं कर रहे थे, उस समय भी दोनों भाई एक साथ आपके यहाँ फैमिली फंक्शन में आए हैं। अब फाइनली ये खबर आई है, कोकिलाबेन अंबानी ने जी बिजनेस से खास बातचीत में ये चीज कही है कि दोनों भाई साथ साथ हैं, आपस में प्यार है, पूरा अंबानी परिवार एक साथ है और कल दोनों भाई चोरवाड़ पहुंच रहे हैं। आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस खबर के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। ये आपके यहाँ से जी बिजनेस से फोन आया, तभी मुझे यह मालूम पड़ा। और अभी आपने जैसा बताया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ देखिए, 2 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, तो वो टाटा ग्रुप है और अंबानी ग्रुप है। और जब धीरू भाई को भी मैं बहुत कम पर जानता था, बट मुकेश और अनिल तो मेरे दोनों छोटे भाई के बराबर है और मुझे दोनों ही राहुल भाई करके पुकारते हैं और मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं। तो हम लोग जो उनसे प्रेम रखते थे और जो धीरू भाई के और उसके बाद मुकेश और अनिल के जो उनको सक्सेस मिला, उसके हम जिसको हम बहुत खुशी नजर से देखते थे। वी वर वेरी प्राउड ऑफ देम। तो नेचुरली हमें बहुत दुख हुआ कि जब धीरू भाई के जाने के कुछ समय बाद कुछ डिफरेंसेस आए। मेरे को बिजनेस के साथ के अलावा, जैसे मैंने पहले कहा, मन का प्रेम, फैमिली की रिश्तेदारी, मेरे को जो खबर मिली है कि जो बच्चे हैं मुकेश अनिल के, उनका एक दूसरे से बहुत प्रेम है, साथ में खेलते हैं।
तो बात यकीन कही, जिससे कि यकीन जो कि कॉर्पोरेट जगत के लिए ही नहीं बल्कि बाजार के लिए भी कल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेकर जरूर आ सकता है। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कहा खोखला बहन ने। आपको मालूम है कि आगे बढ़ रहा है, वो तो ईश्वर कृपा है, शीना जी की मेहरबानी है कि धीरू भाई का ब्लेसिंग है कि दोनों आगे बढ़ रहा है। सर आपके दोनों बेटे हैं, वो दूसरे के लिए उदाहरण रूप बने हैं, तो और प्यार बढ़े, इसलिए आप क्या कर रहे हैं दोनों के बीच में? दोनों के बीच में प्यार है ही, तो ही साथ में आ रहा है ना। और कुकसवाड़ा के लोग और चोरवाड़ के लोग बहुत खुश हैं। हाँ। तो लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, वो लोग तो खुश है ही। कुकसवाड़ा में जिधर धीरू भाई छोटे से बड़े हुए हैं ने, वो गांव का लोग को तो अभिमान है ने कि हमारा गांव का इतना छोटा लड़का आज क्या बन गया था। तो बहुत खुश है चोरवाड़ और कुकसवाड़ा दोनों। वो तो ईश्वर कृपा है, शीना जी की मेहरबानी है कि धीरू भाई का ब्लेसिंग है कि दोनों आगे बढ़ रहा है। परिवार के साथ आए हैं तब एक नई ऊर्जा मिली है आपके परिवार को। धीरू भाई भी 1996 में आए थे, तब यही हुआ था। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों भाइयों में ऊर्जा आएगी और हम साथ साथ है वो वापस एक हमको सुनने को मिलेगा? मैंने अभी आपको बोल दिया ने, दोनों भाई आ रहा है तो साथ साथ में तो ही आता है ने, हम सब साथ में ही है। यकीनन हम सब साथ में लगातार इस पर हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको सीधे अब चोरवाड़ लेकर चलते हैं, जहां पर की जी बिजनेस संवाददाता केतन जोशी लगातार मौजूद हैं और इस वक्त उनके साथ केतन जोशी के साथ एक वहां के उनके पुरोहित वहां पर मौजूद है गांव के, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। केतन, देखिए पीयूष, हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो कि रमेश भाई ओझा के शिष्य है और हम सब जानते हैं कि रमेश भाई ओझा पूरे अंबानी परिवार के स्पिरिचुअल गुरु है। और हम आपके साथ एक्सक्लूसिव बात शेयर करेंगे भाई शंकर भाई जोशी के जरिए, जो कि कल यज्ञ यहाँ पर हो रहा है वो किस तरह से होगा, हम उनसे पूछते हैं। भाई शंकर भाई बताइए, किस तरह से पूरा यज्ञ होगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा? पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। हम लोग पोरबंदर राष्ट्रीय संत श्री रमेश भाई ओझा द्वारा संचालित सांदीपनी विद्या निकेतन से आए और 12 ऋषि कुमार आए हैं। तो कल 9 बजे वास्तु यज्ञ होगा, उसमें गणपति का पूजन होगा, नवग्रह पूजन होगा और सर्व देव देवता का पूजन होगा और 9 बजे यज्ञ शुरू हो जाएगा। उसमें सब पूरी फैमिली बैठेंगे, पूजा में सब पूजा करेंगे, सब लोग बैठेंगे। भाई शंकर भाई, आप बताइए, आप तो कई बार सी विंड में जाते हैं, तो दोनों भाइयों के बीच जब कोकिलाबेन ने कहा है कि दोनों अब एक हो जाएंगे, तो आप किस तरह से ब्लेसिंग देंगे, किस तरह से आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद तो भाई श्री देते हैं, सब एक ही है। भाई श्री आशीर्वाद देते हैं तो सब, इसमें कोई भेदभाव तो है नहीं, सब एक ही है। और आगे भाई श्री यहाँ आकर और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जो जब पूरा अंबानी परिवार होगा और आप ऋषि कुमार भी उनके साथ होंगे? कल पहले तो आएंगे तो यज्ञ के पूर्णाहुति करेंगे, उसके बाद सबको मिलेंगे और बाद में जो धीरू भाई मेमोरियल है उसका उद्घाटन होगा। तो पीयूष, आपने सुना कि ये काफ़ी जो रमेश भाई ओझा है वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं और कोई भी अच्छा काम करना है तो पहले रमेश भाई की ही सलाह ली जाती है अंबानी परिवार के द्वारा। तो कल पूरा इस तरह से का शाही कार्यक्रम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केतन, हमसे इनसे बातचीत कराने के लिए। बने रहे आप हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पीके बसु साहब जुड़ चुके हैं सीधे सिंगापुर से। सर, बहुत बहुत